बोलो जय हनुमान जी की। जय श्री राम। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। हे हनुमान जी, आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखाया था और भयंकर रूप दिखाकर लंका को जलाया था। आइए अब समझते हैं इसको डिटेल में। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। सूक्ष्म, माइन्यूट, टाइनी, डेलिकेट, सटल, एटम साइज का, प्रिसाइज, एग्जैक्ट, एक्यूट, इनसिग्निफिकेंट, फेबल, शॉर्ट, नैरो, थिन, स्मॉल, एटॉमिक, अणु समान। तो आपने इतना अपना सूक्ष्म रूप कर लिया था। और ये जो सूक्ष्म रूप है, जो फिगर है, फॉर्म है, अपीयरेंस है आपकी, वो किसको दिखाया? आपने दिखाया सिंह को, सिया जी को, भगवान श्री राम जी की पत्नी को। कैसे दिखाया? सूक्ष्म रूप धरी के, धर के, धारणा करके, धारी, होल्डिंग, बियरिंग, धारिन, वेयरिंग, पोजेसिंग, ऑब्जर्विंग, मेंटेनिंग, कीपिंग इन वंस मेमोरी। तो देखिए धारी का भी कितना बढ़िया शब्द निकले हमारे डिटेल में। ऐसे नहीं ना हवा हवा में, जब डिटेल में कर रहे हैं तो उसके पीछे बेस भी होना चाहिए। सूक्ष्म रूप धरी, सूक्ष्म रूप, अणु समान सूक्ष्म रूप धर के सिया जी को दिखाया। इसमें एक सीक्रेट है, आगे के पेज में समझते हैं सीक्रेट। बस ये याद रखिए, एटॉमिक, एटम। और सूक्ष्म का वेदांत फिलॉसफी में भी कुछ मतलब है और मिस्टिकल नेम ऑफ द साउंड भी है। अब मिस्टिकल नेम ऑफ द साउंड का क्या हो सकता है और एटम का चक्कर, ये हम देखते हैं। नाद क्या हो सकता है, क्योंकि साउंड हीलिंग की अपनी कक्षाओं में हम नादों की बात करते हैं और असली की स्टोरी समझते हैं कि ये सूक्ष्म का क्या मतलब हो सकता है। तो देखिए, वेदांत में ब्रह्मांड को कई कोशों में माना जाता है, ठीक है ना। जैसे अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है और आनंदमय कोश है। अलग अलग कोश हैं। और जो परम ब्रह्म है वो रूप रहित और गुण रहित होता है और साधारण संवेदनाओं के परे होता है। मतलब कि आप उसको ऐसे ही नहीं समझ सकते, आपको उसके लिए सूक्ष्म और इस सांसारिक दुनियाओं की सीमा से परे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो वो मिस्टीरियस साउंड की बात है, तो उसमें ऐसा भी है कि कुछ जो यौगिक अभ्यासों में अनाद नाद है अलग अलग टाइप के, उसमें जो साधक हैं वो सूक्ष्म ध्वनियों या तरंगों से गहराई में जाते हैं या किसी को फील करते हैं, गुरु को फील करते हैं, इष्ट को फील करते हैं या किसी से मन में बात करते हैं, ठीक है ना। तो मेरा मानना यह है कि लंका में तो सब राक्षसनियाँ, और वो भी बड़ी शक्तिशाली, उन्होंने भी सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी। तो हनुमान जी गए तो एक्चुअली में वो इतने छोटे थे कि वो दिखे ही नहीं होंगे। और वो एक जो हमारी चीज लिखी है सूक्ष्म का एटम साइज, वो अणु समान, और अणु समान वो हो गए, ठीक है। उनको मुद्रिका देके जल्दी से, और फिर बातचीत तो थोड़ी बहुत समझानी थी, तो कोई देख लेता तो सारी चीज बेकार हो जाती। हो सकता है कि सीता जी को कहीं और ले जाते, उन पे बहुत सारे कष्ट होते। तो चतुर तो थे ही हमारे हनुमान जी, तो अंगूठी फटैक से वहां गिरा के दे के उन्होंने एटम रूप ले लिया, ऐसा भी हो सकता है। और सूक्ष्म ध्वनियों के द्वारा उन्होंने सीता माँ के माइंड में सटल ध्वनि है, जो मिस्टीरियस साउंड्स हैं, उनके थ्रू कांटेक्ट करा होगा सीता जी से, माँ सीता से। और सीता जी ने मन ही मन में, या जो वाइब्रेशन है, जो सूक्ष्म ध्वनियाँ हैं, उसके थ्रू बातचीत करी होगी। तो ये भी पूरी संभावनाएं हैं, वरना लंका जैसी जगह में जहाँ पे सबको घेर रखा है बड़ी खतरनाक, वहाँ पे जो औरतें रखी हुई हैं, जो दैत्यनियाँ हैं कई सिद्धियों वाली, वो तो फटाक से देख लेती हनुमान जी को। तो हनुमान जी ने अणु रूप लेकर, सूक्ष्म रूप लेकर, इतना छोटा रूप लेकर, और तरंगों के द्वारा या अंतर मन में जो सुनने वाली बातें या ध्वनियां हैं, उनसे भी बातचीत करी हो सकती है। ये मेरा अपना मानना है। बाकी आप क्या कहते हैं?
कि क्या हुआ होगा असल में अगर प्रैक्टिकली हम सोचें तो कमेंट सेक्शन में हनुमान भक्त कमेंट करें उनकी क्या राय है। दूसरी लाइन, बिकट रूप धरी लंक जरावा, और बिकट रूप करके फेरोशियस, भयंकर, भयानक, अनयूजुअली हैंडसम। भयानक का मतलब अनयूजुअली हैंडसम भी है भाई। अनयूजुअली हैंडसम तो है ही हमारे हनुमान जी, बहुत ही क्यूट है। मजा आता है ना हनुमान जी को देखने में, लगता है यार कुछ बात है अपने हनुमान जी में। शिव जी का रूप है तो शिव जी भी अनयूजुअली हैंडसम है, लेकिन जो हमारे 2-3 भगवान हैं और स्पेशली शंकर जी का रूप लेके जो है काल भैरव, हनुमान जी, नीलकंठ जी, है ना अनयूजुअली हैंडसम। अनयूजुअली कितना प्यारा शब्द है। और फिर आ गई ऑब्सक्योर, मॉन्स्टरस, लार्ज टूथ वाले, ह्यूज, ड्रेडफुल, ग्रूसम। तो विकट रूप तो जब वो दिंगे तो भाई ऐसा दिंगे की हालत खराब हो जाए। किसकी हालत खराब हो जाए भाई? राक्षसों की। तो राक्षसों से भी खतरनाक, उनसे भी भयंकर मॉन्स्टर की तरह लार्ज टूथ, ड्रेडफुल की विकट रूप, ऐसा भयंकर रूप कि राक्षस थरथरा जाएं, और विकट रूप धरकर, बड़ा रूप धरकर, खतरनाक रूप धरकर, आकार लेकर रावण की लंका को जला दिया। जरावा मतलब कि जला दिया, जो कि ज्वलित, ज्वल शब्द से आया है। लाइट अ फायर, सेट ऑन फायर, बिल्ड अ फायर, स्टार्ट अ फायर। बिकट रूप धरी लंक जरावा, सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा। आहा, इनकी 2 सिद्धियां एक ही टाइम पे हो गई। देखो, जो अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हैं, दोनों वर्जन हो गए यहीं पे, सूक्ष्म रूप और विकट रूप। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः। बोलो हनुमान जी की जय, बोलो श्री राम की जय, बोलो सीता राम की जय।